नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स चैनल पर। आज हम दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो पीसीएस और यूपीएससी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। यह वीडियो है भाग 3। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न है आपके सामने। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, तमिल व्याकरण का। अगला प्रश्न है आपके सामने। सिलप्पाधिकारम का लेखक था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, इलंगो। अगला प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है तिरुक्कुरल, तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम, मणिमेगले। सूची 2 में है प्रेम कथा, दर्शन, वणिक कथा, व्याकरण। विकल्प है आपके सामने ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है आपके सामने। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डी, अरिकामेडु। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिस्टियन सी के लेखक को ज्ञात था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, अरिकामेडु। अगला प्रश्न है आपके सामने। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, अरिकामेडु। अगला प्रश्न है आपके सामने। एम्फोरा जार होता है एक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी, लंबा एवं दोनों तरफ से हत्तेदार जार। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ए, कदम्ब। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राज नहीं था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, पल्लव। अगला प्रश्न है आपके सामने। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी, तमिल। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी कुरल। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायणम रामायणम या रामावतारम का लेखक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए कंबन। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एक ईश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकृत करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में है गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। सूची दो में है बादामी, पनमलई, खजुराहो और देवगढ़। कूट ये रहे आपके सामने। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर ए 4-3-1-2। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मणि ग्रामम। अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है आपके सामने, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों उत्तर डी वेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और शानदार सामग्री के लिए IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहें। शुभकामनाएं।